हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखो बच्चों, हम लोग जेकेपीएससी में 10+2 में बच्चों पीवाईक्यू करेंगे और ग्रुप के पीवाईक्यू करेंगे। देखो बच्चों, ये ग्रुप टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और इसके क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा जेकेपीएससी में पूछे जाते हैं। तो बच्चों, हम लोग यहाँ पर ग्रुप के पीवाईक्यू करेंगे। आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, किसी भी टॉपिक को अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई टेंशन नहीं है। आप मेरे एप्लीकेशन पर जाएंगे, एप्लीकेशन HD मैथमेटिक्स है। अगर वहाँ पर आप जाके देखेंगे तो आपको जेकेपीएससी का पूरा कोर्स मिलेगा। वहाँ पर बच्चों डिटेल से मैंने पढ़ाया हुआ है और वहाँ पर जेकेपीएससी के आपको पीवाईक्यू भी सारे डिटेल से मिल जाएंगे। वैसे मैंने यूट्यूब पे भी पढ़ाया हुआ है, लेकिन यूट्यूब पर आपको क्या करना होगा, अलग अलग टॉपिक जाके पढ़ना होगा। ग्रुप अलग पढ़ना होगा, रियल अलग पढ़ना होगा, कॉम्प्लेक्स अलग पढ़ना होगा। तो अलग अलग ग्रुप आप यूट्यूब पर जाकर भी अलग अलग जगहों पर इसको पढ़ सकते हैं। जैसा आपको अच्छा लगे बच्चों आप कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे वीडियो मेरे यूट्यूब पर अपलोडेड हैं, लेकिन यूट्यूब के वीडियो बेटा एप्लीकेशन के वीडियो से अलग हैं। यूट्यूब के वीडियो अलग है, एप्लीकेशन के वीडियो अलग हैं, ठीक है। यूट्यूब पर भी मेरे 2400 के आसपास अलग अलग टॉपिक के वीडियो बच्चों अपलोडेड हैं। ध्यान दीजिए। देखो बच्चों, जैसे यहाँ पर एक बहुत कई सारे क्वेश्चन हैं, थोड़े से ईजी हैं और थोड़े से 1-2 लाइन करना भी पड़ता है, अदरवाइज सारे के सारे क्वेश्चन ओरल ही हैं अगर आपने पढ़ लिया। देखो, जैसे कि एक यहाँ पर क्वेश्चन है, कहते हैं कि Z+ इज जनरेटेड बाय। तो मतलब आपको मालूम है Z+ जो है बच्चों साइक्लिक ग्रुप होता है, इंटीजर्स का ग्रुप है, प्लस साइन के लिए साइक्लिक होता है, ठीक है। तो ये किससे जनरेट होगा। देखो जैसे यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 1 - 1, C क्या है 1 and -1 और D क्या है नन ऑफ दीस। तो देखो ध्यान देना बच्चों, ये इससे जनरेट होगा। Z+ जो है इसका Z+ क्या है, इन्फानाइट साइक्लिक ग्रुप है। इन्फानाइट साइक्लिक ग्रुप में 2 जनरेटर होते हैं। एक तो वो एलिमेंट, देखो 1 से सारे एलिमेंट जनरेट होंगे और -1 क्या है, एक्चुअली इसका इन्वर्स है। तो एक वो एलिमेंट खुद और एक उसका इन्वर्स, तो ये दोनों जनरेटर होते हैं हमेशा इन्फानाइट साइक्लिक ग्रुप में, हम लोग जानते हैं। तो ये बच्चों इसका यहाँ पर बहुत इजी आंसर है, ठीक है बच्चों। एक और देखो, यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 1-2 थोड़े से 2-4 लाइन लिखना पड़ रहा है, अदरवाइज ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ पर ओरल ही है। लेकिन अगर हमने पढ़ा होगा तो सब इजी है और नहीं पढ़ा तो बेटा सब मुश्किल। देखो अब जैसे यहाँ पर इन्होंने कहा है Sn जो है ये सिमेट्रिक ग्रुप है। Sn क्या है, सिमेट्रिक ग्रुप, हम लोग जानते हैं Sn क्या है, सिमेट्रिक ग्रुप है और ये डिग्री n का है, डिग्री n का है। Sn जो है सिमेट्रिक ग्रुप है, मतलब डिग्री n का मतलब n एलिमेंट्स पर 1/1 फंक्शन का जो ग्रुप बनाया जाता है उसको हम परमुटेशन ग्रुप कहते हैं। और इसका जो ऑर्डर होता है, मतलब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो होते हैं वो n फैक्टोरियल होते हैं, ये दिया गया। अब इसमें देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कहा गया कि कौन सा सही है। ध्यान रखना, ग्रुप थ्योरी में इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है, दुनिया में हर जगह आता है, ठीक है। जहाँ जहाँ ग्रुप थ्योरी है बहुत क्वेश्चन पूछते हैं कि विच इज़ ट्रू या विच इज़ नॉट ट्रू। अब देखो 4 ऑप्शन है, चारों मैं नहीं लिख रहा हूँ, बहुत ईजी है। एक में क्या है कि, है ना, कह रहे हैं कि एनी सबसेट, कह रहे हैं कि एनी सबसेट ऑफ Sn फॉर्म ग्रुप। अब बच्चों क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख के लाया हूँ क्योंकि याद तो क्वेश्चन रहते नहीं हैं कि भाई है सब क्वेश्चन वही क्वेश्चन इधर उधर घूमते रहते हैं। ध्यान रखना, दुनिया के जितने भी एग्ज़ाम हैं हायर मैथ्स के, जितने भी PSC हैं, PGT हैं, CSI है, नेट है, IIT JEM है, जहाँ जहाँ भी ये पेपर ऑब्जेक्टिव होते हैं क्वेश्चन इधर उधर घूमते रहते हैं। कोई नए सवाल नहीं है मार्केट में, ये मत समझना कि कोई नया सवाल ऐसा कोई बना देगा, मार हमसे हिलेगा नहीं डुलेगा नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये सब वही क्वेश्चन इधर उधर घूमते रहते हैं। तो Sn का कोई भी सबसेट ग्रुप फॉर्म नहीं करता। दूसरा है देखो, ए सेट ऑफ ऑड परमुटेशन। ऑड परमुटेशन का जो ग्रुप है, ऑड परमुटेशन से बनने वाला ग्रुप है, क्या वो ग्रुप होता है? नहीं, वो भी ग्रुप नहीं होता। बल्कि C क्या है, इवन परमुटेशन जो है वो एक ग्रुप होता है। तो सेट ऑफ इवन परमुटेशन, इवन परमुटेशन का जो होता है सेट, वो एक ग्रुप होता है। ये बात हम लोग जानते हैं, जिसको हम AN कहते हैं। भाई AN आपने पढ़ा होगा, AN का जो ऑर्डर होता है वो Sn के ऑर्डर का, मतलब n फैक्टोरियल का हाफ होता है ना AN। और चौथे में क्या है, नन ऑफ दीस। तो यहाँ पर C वाला ऑप्शन सही था। इवन परमुटेशन का जो बच्चों है वो यहाँ पर क्या बनाएगा, एक ग्रुप बनाएगा, इवन परमुटेशन का जो सेट है। देखो अगला क्वेश्चन जिसमें थोड़ा सा हमको यहाँ पर लिखना है ना, एक किसी, अब देखो इसे अभी तक जो क्वेश्चन आपने किए सब ओरल है।
डायरेक्ट आप आंसर टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा हमको यहाँ पर लिखना है। जैसे यहाँ पर इन्होंने ये एक रिंग दिया हुआ है, मैट्रिसेस का रिंग है ये, देखो ये है यहाँ पर A000 और A क्या है, रियल नंबर में आएगा, ठीक है। और ऐसे दिया है फंक्शन ऑफ A000 की वैल्यू यहाँ पर A दी गई है, तो मतलब ये एक फंक्शन दिया है। तो कहते हैं कि f क्या होगा, f फंक्शन क्या होगा। जैसे कि A ऑप्शन है 1 1 एंड नॉट ऑन टू, 1 1 एंड नॉट ऑन टू, मतलब ये जो फंक्शन है 1 1 होगा, ऑन टू नहीं होगा। B ऑप्शन क्या है, ऑन टू बट नॉट 1 1, ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा लेकिन ऑन टू होगा। और C ऑप्शन क्या है, ये एक आइसोमॉर्फिज्म होगा। अब आइसोमॉर्फिज्म बेटा मैंने पढ़ाया हुआ है क्या होता है। और D ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो यहाँ मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत हिंट दूंगा, लेकिन बाकी आप अपना पढ़िए कि आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है। आइसोमॉर्फिज्म मैंने बताया था कि भाई जो फंक्शन है वो 1 1 ऑन टू होता है और इस कंडीशन को पूरा करता है, f ऑफ a o b बराबर f a o f b, इस कंडीशन को फंक्शन पूरा करता है। ये कंडीशन होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन भी इसको बोलते हैं। और ये फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू होता है। सारी चीज़ें बेटा डिटेल से मैंने पढ़ाई हुई हैं, आप यूट्यूब पर भी पढ़ सकते हैं। और मेरे एप्लीकेशन को अगर आप डाउनलोड कर लेंगे तो वहाँ पर JKPSC का आपका अलग से स्पेशल कोर्स है, उसमें सब चीज़ें बहुत डिटेल से हैं, आप जाकर पढ़ सकते हैं। आपकी चॉइस है, आप जैसे पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। आप पढ़िए लेकिन खुश रहिए ज़िंदगी में, ध्यान रखना, और नॉलेज गेन करिए, है ना। ये मेरा मकसद है, ये मेरा एम है कि बच्चे खुश रहें और नॉलेज गेन करें जहाँ से ही पढ़ना चाहें। अगर आपको अच्छा लगता है कि भाई एप्लीकेशन डाउनलोड करके कोर्स लेना तो वो लीजिए, दवाई यूट्यूब से पढ़िए, खुश रहिए, टेंशन नहीं पालिए ज़्यादा, ठीक है। देखो ध्यान रखना, ये एक आइसोमॉर्फिज्म है, ये बड़ा अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है। देखो क्यों, जैसे देखो ये कह रहे हैं कि 1 1 है, ठीक है, 1 1 तो होगा। 1 1 क्या होता है, जैसे यहाँ A लेंगे तो यहाँ A हो जाएगा, यहाँ B लेंगे तो यहाँ B हो जाएगा, यहाँ C लेंगे तो यहाँ C हो जाएगा। जैसे जैसे आप चेंज करोगे यहाँ चेंज होगा, मतलब हर एक पॉइंट की वैल्यू अलग अलग होगी। तो ऐसे फंक्शन को ही हम 1 1 कहते हैं। और आइसोमॉर्फिज्म का मतलब जो 1 1 भी हो और जो ऑन टू भी हो और जो इस कंडीशन को पूरा करे। तो ये फंक्शन 1 1 होगा, ऑन टू होगा, हाँ होगा, क्योंकि देखो ये सारे के सारे रियल नंबर को कवर कर लेगा। जैसे अगर आप यहाँ पर 3 रखोगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 2.5 रखोगे तो यहाँ 2.5 आ जाएगा, यहाँ √2 रखोगे तो यहाँ √2 आ जाएगा। तो मतलब इसकी रेंज में सारे रियल नंबर कवर हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये ऑन टू भी होगा। तो A और B ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए, अब बचा C, तो वही सही होना चाहिए। तो है 1 1 भी है, ऑन टू भी है। और देखो तीसरी कंडीशन अगर हम देखें कि जैसे यहाँ पर अगर हम, अब देखो यहाँ पर A और B का मतलब क्या हुआ, A और B का मतलब हुआ यहाँ पर कि हम इस टाइप की 2 चीज़ें लेंगे, है ना। A का मतलब आप यहाँ ऐसे कह लो कि ये हो गया A000, ठीक है, ये पूरा फंक्शन हो गया। इसमें एक पॉइंट देखो ये आ गया, दूसरा पॉइंट देखो यहाँ पर ये आ गया। तो f ऑफ a प्लस बी अगर आप निकालेंगे तो देखो इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू हो गई, यहाँ पर मैट्रिक्स में क्या होता है, आपस में चीज़ें ऐड हो जाएंगी। a प्लस बी 0 0 0, मैट्रिक्स में क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमेशा आपस में ऐड होते हैं। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, जैसे ये है तो इसका आंसर हो जाएगा a प्लस बी। a का मतलब क्या हुआ, a का मतलब देखो यहाँ पर हो गया f ऑफ a0 0 0, और b का मतलब देखो यहाँ पर क्या हो गया कि V0 0 0। देखो ये कंडीशन यहाँ पर पूरी हो गई, इसका मतलब ये एक आइसोमॉर्फिज्म को रिप्रेजेंट करता है बच्चों। काफ़ी अच्छा यहाँ पर ये क्वेश्चन है, हम लोग इसको आसानी से यहाँ पर बच्चों कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं लेना। और टेंशन तो आप जानते ही हो हमेशा कहाँ जाता है, पेंशन लेने। इसलिए खुश रहो, ठीक है, और मेहनत से पढ़ाई करो, एग्ज़ाम क्वालिफाई करो, अच्छी अच्छी जगह नौकरी पाओ। और ध्यान रखना, नॉलेज का इस दुनिया में कोई तोड़ नहीं है। अगर आपके पास नॉलेज है तो नौकरी तो मिलना ना मिलना अलग की बातें हैं, मैं चाहूँगा कि नौकरी मिले आपको, लेकिन अगर नॉलेज है तो आप कहीं भी आगे जा सकते हो। बस समझे। देखो अब जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि जैसे n बराबर दिया है 15 और कहते हैं कि ग्रुप ऑफ मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 15, ठीक है, ग्रुप ऑफ मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 15 क्या होगा। कई ऑप्शन है ना, कई सारे ऑप्शन हैं। तो देखो ध्यान दो, जैसे ये
मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 15 का जो ग्रुप बनता है, ध्यान रखना, वो UN बनता है। UN हमेशा मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n का ग्रुप होता है। लेकिन UN में क्या क्या एलिमेंट आते हैं? UN में वो सारे एलिमेंट आएंगे जिनका कि n से जो है वो GCD 1 है और वो एलिमेंट n से छोटे हैं। तो इसी प्रकार मतलब U15 की बात एक्चुअली यहाँ पर की जा रही है। तो U15 में वो एलिमेंट आएंगे जिनका 15 के साथ में GCD 1 है। GCD का मतलब SCF भी होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। ठीक है, एक ही बात है। तो देखो क्या क्या हो सकता है, 1 आ सकता है क्योंकि 1 और 15 का SCF 1 होगा। 2 आएगा क्योंकि 2 15 का SCF 1 होगा। 3 नहीं आएगा क्योंकि 3 15 का SCF 1 नहीं बल्कि 3 होता है, इसलिए 3 नहीं आएगा। 4 आएगा इसमें क्योंकि 4 15 का SCF 1 होगा। 5 नहीं आएगा क्योंकि 5 और 15 का SCF 5 होगा, 1 नहीं होगा। इस प्रकार से देखो ये एलिमेंट आएंगे, 7 आएगा, 8 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, 14 आएगा। तो यही हमारे क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर था। ये सारे एलिमेंट यहाँ पर बच्चों आ जाएंगे। ठीक है, इजी है काफ़ी, कर लेंगे इसको हम लोग आसानी से। ठीक बात है। देखो ध्यान दो बच्चों, सारे के सारे इजी क्वेश्चन हैं। अब देखो यहाँ पर सिंपल इन्होंने UN की बात की थी, UN हमने कर लिया। अगला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर देखा जाए कि जैसे इसमें क्या है, यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है, देखो जैसे इन्होंने कहा है कि क्वेश्चन में ये है कि सेंटर ऑफ S3 क्या होगा। देखो सेंटर ऑफ S3 क्या होगा। अब सेंटर का कॉन्सेप्ट मैंने बताया आपको, किसी भी ग्रुप के सेंटर का मतलब वो सारे एलिमेंट जो कि ग्रुप के सभी एलिमेंट के साथ में कम्यूटेटिव होते हैं। लेकिन अगर आप इस डेफिनेशन से सवाल को करना चाहोगे तो आप नहीं कर सकते, ये एक रिजल्ट होता है, ध्यान रखो। क्या होता है रिजल्ट कि Z ऑफ Sn जो है, Sn का सेंटर, ठीक है, हमेशा I होता है अगर n ग्रेटर इक्वल टू 3 है तो। Z ऑफ Sn का सेंटर जो है ये हमेशा I होगा। I का मतलब आइडेंटिटी मैपिंग। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर सही है वो I है, क्योंकि S3 की बात की है तो S3 का मतलब इसका सेंटर हो गया। ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन तो अपनी जगह है, लेकिन अगर ये सवाल आप करने बैठे डेफिनेशन से तो नहीं कर सकते एग्जामिनेशन टाइम में, क्योंकि लेंदी होते हैं। ये थ्योरम हमको याद रखनी पड़ती है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद रखना पड़ता हर जगह। और ये क्वेश्चन नया नहीं है, हर जगह पूछा जाता है, बहुत से एग्जाम में पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने बताया क्वेश्चन तो कोई भी नया नहीं है हमारे आया हुआ, ये सब अलग अलग एग्जाम के पूछे गए क्वेश्चन है, कोई नई चीज़ नहीं है भाई। ये कोई मैं ऐसी बात आपको नहीं बता रहा हूँ कि आपको सर आपने क्या बात बता दी ये अंडरस्टूड है। जितने भी एग्जाम होते हैं सबके क्वेश्चन इधर उधर घूमते रहते हैं। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना, अगर G अवेलियन ग्रुप होता है तो उसका सेंटर हमेशा उसी के बराबर हो जाता है। कोई भी अवेलियन ग्रुप ले लोगे उसका सेंटर उसी के, जैसे कि Zn है मान लो। अब Zn जो है आपको मालूम होगा, Zn जो है ये एडिशन मॉडुलो n का ग्रुप होता है और ये अवेलियन होता है, तो इसका जो सेंटर होता है ये हमेशा उसी के बराबर होता है। ये कोई नई बात बच्चों यहाँ पर है नहीं, बहुत ही आसान सवाल है। बात समझे बच्चों। देखो अगला, देखो एक और क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, बहुत ही, देखो ये Zn का ही क्वेश्चन है जिसकी जिक्र मैं भी कर रहा था। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि हम डायरेक्ट कर सकते हैं इनको। ठीक है, हर टॉपिक में यही है, अगर हमको टॉपिक की समझ है थोड़ी भी तो हम क्वेश्चन को आसानी से निकाल लेंगे, कोई नई चीज़ नहीं। देखो ध्यान दो, इसमें कहते हैं कि K इज जनरेटर ऑफ Zn, है ना, और K किस में है, Zn में है। K जो है वो Zn का एलिमेंट है और उसका जनरेटर K होगा इफ एंड ओनली इफ Kn का GCD क्या होगा। देखो ये सिंबल होता है SCF का, है ना। अब ग्रुप पढ़ रहे हैं तो वैसे तो ये सिंबल कोऑर्डिनेट का भी होता है, लेकिन कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे तो यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट है, और ग्रुप पढ़ रहे हैं तो ये सिंबल यहाँ पर SCF का है कि SCF क्या होगा। देखो ध्यान दो, जैसे कि जो Zn होता है वो ऐसे करके होता है 0 1 2 3 से लेकर n-1 तक, और ये एक साइक्लिक ग्रुप होता है। Zn जो है ये एक साइक्लिक ग्रुप होता है, और Zn के अंदर आने वाला कोई भी एलिमेंट इसका जनरेटर हो सकता है, लेकिन वो जनरेटर तभी होगा जब उसका n से जो हमारा GCD है वो 1 हो जाए। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 1, है ना। कोई भी एलिमेंट इसका जनरेटर हो सकता है, लेकिन वो तभी होगा जब उसका n के साथ में
जो यहाँ पर बच्चों GCD है वो 1 होगा या HCF 1 होगा, तभी हम उसको उसका जनरेटर कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन जो है बच्चों काफ़ी इजी है, कोई टेंशन नहीं पालना। देखो एक और अच्छा क्वेश्चन है हमारे सामने आ जाता है कि दो ग्रुप जो हैं वो आइसोमॉर्फिक मैंने पढ़ाया था कि दो ग्रुप के बीच में अगर एक 1:1 यानी कि एक आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करता है तो वो आइसोमॉर्फिक होते हैं। देखो यहाँ पर है क्वेश्चन कि नंबर ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है, नंबर ऑफ आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम Q+2 हो जाएगा Q* मल्टीप्लाई। देखो Q0 का मतलब 0 को छोड़कर जो रैशनल नंबर हैं वो मल्टीप्लाई के साथ में ग्रुप बनाते हैं, और ये क्या है Q+, सारे रैशनल नंबर प्लस के साथ में ग्रुप बनाते हैं। और Q0 0 को छोड़कर जो हमारे रैशनल नंबर हैं वो मल्टीप्लाई के साथ में ग्रुप बनाते हैं। तो इनके बीच में कितने आइसोमॉर्फिज्म होंगे? तो इसका आंसर यहाँ पर है 0, कोई आइसोमॉर्फिज्म नहीं होगा। देखो वजह क्या है? वजह ये है कि जैसे अगर मैं Q+ लेता हूँ और Q0 मल्टीप्लाई लेता हूँ, देखो ध्यान दो, Q0 मल्टीप्लाई में क्या होता है, जैसे कि अगर मैं एक एलिमेंट -1 लेता हूँ, -1 को -1 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर 1 होता है, जानते ही, यानी -1 का स्क्वायर 1 हो गया। तो देखो ये वही आंसर आइडेंटिटी आ गया, तो इसका मतलब -1 का ऑर्डर 2 हो गया। ऐसे केस में इसको हम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट कहते हैं। तो -1 का ऑर्डर 2 हो गया। अब लेकिन देखो यहाँ पर भी एक एलिमेंट होना चाहिए जिसका ऑर्डर 2 हो, तभी दोनों आइसोमॉर्फिक होंगे। तो अब आइसोमॉर्फिक होंगे तो इसका मतलब उनके बीच में कम से कम एक आइसोमॉर्फिज्म होगा, और अगर आइसोमॉर्फिक नहीं होंगे तो इसका मतलब उनके बीच में कोई आइसोमॉर्फिज्म नहीं है। तो यहाँ पर ये दोनों आइसोमॉर्फिक नहीं है, तो इनके इसलिए बीच में कोई भी आइसोमॉर्फिज्म नहीं है। नंबर ऑफ आइसोमॉर्फिज्म 0, क्योंकि ये आपस में आइसोमॉर्फिक नहीं है। अब आइसोमॉर्फिक नहीं है उसकी वजह देखो, ये भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आया हुआ बहुत जगहों पर। आइसोमॉर्फिक देखो क्यों नहीं है, जैसे -1 का ऑर्डर 2 है, लेकिन यहाँ पर मान लो 0 एक एलिमेंट है, तो 0 का जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ 0 वो 1 है प्लस के लिए, क्योंकि 0 आइडेंटिटी है, इसकी आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 है। इसके अलावा 2 ऑर्डर का कोई एलिमेंट इसके पास नहीं होगा, मतलब 0 ही अकेला एलिमेंट, इसका ऑर्डर 1 है, 2 ऑर्डर का कोई एलिमेंट नहीं होगा, जबकि यहाँ पर 2 ऑर्डर का एलिमेंट है। तो इसलिए ऐसे केसेस में दोनों आइसोमॉर्फिक नहीं होते हैं। भाई देखो ध्यान दो, आइसोमॉर्फिज्म कब नहीं होंगे समझो, जैसे एक अवेलियन है दूसरा नॉन अवेलियन, तो आइसोमॉर्फिक नहीं होंगे। एक साइक्लिक है दूसरा नॉन साइक्लिक, तो आइसोमॉर्फिक नहीं होंगे, नहीं होंगे, बता रहा हूं मैं आपको। अगर एक ग्रुप फाइनाइट है दूसरा इनफाइनाइट है तो आइसोमॉर्फिक नहीं होंगे। अगर मान लो दोनों ग्रुप फाइनाइट हैं तो जितने नंबर एलिमेंट एक में हैं और दूसरे में नंबर ऑफ एलिमेंट उससे अलग हैं, जैसे कि मान लो एक ग्रुप में 10 एलिमेंट हैं दूसरे में 12 हैं, तो आइसोमॉर्फिक नहीं होंगे। ठीक है, और इसी प्रकार एक प्रॉपर्टी ये भी है कि जितने, ऐसे मान लो यहाँ पर एक एलिमेंट का ऑर्डर 2 है, तो इसमें भी एक ही एलिमेंट का ऑर्डर 2 होना चाहिए। अगर मान लो इसमें 2 एलिमेंट होते और 2 एलिमेंट के ऑर्डर 4 होते, तो यहाँ पर भी 2 एलिमेंट होना चाहिए जिसके ऑर्डर 4 हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम ऑर्डर, उनकी नंबर सेम होनी चाहिए, तब वो आइसोमॉर्फिक होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो यहाँ पर ये आइसोमॉर्फिक नहीं है, तो इसलिए नंबर ऑफ आइसोमॉर्फिज्म में यहाँ पर क्या होगा? 0। ठीक है बच्चों, तो टेंशन नहीं पालो, है ना। आप दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं, एप्लीकेशन से भी पढ़ सकते हैं, आप यूट्यूब से भी पढ़िए, कोई टेंशन नहीं बच्चों, बस मस्त रहिए। ठीक है बेटा, बाय बाय।